सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को झारखंड प्रदेश भाजपा की ओर से अभिनंदन और स्वागत। चाहे वो मीडिया कर्मी हो, मीडिया विजुअल मीडिया के हो, चाहे प्रिंट मीडिया को, चाहे छायाकार, सबको अभिनंदन। मैं झारखंड की परिस्थितियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश के रूप में लगातार 19 महीने में पूरे देश में चर्चित होने का काम किया है, जहां अराजकता ही अराजकता दिखता है। 19 महीने के शासनकाल अराजकता, कानून व्यवस्था की बात की जाए तो जंगल राज की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। चाहे वो महिलाओं के शोषण के सवाल हो, उग्रवाद हो, एक्सटॉर्शन का सवाल हो, भयादोहन की बात हम करते हो, आदिवासी भाई बहनों की हत्या का सवाल हो, आम लोगों की हत्या का सवाल हो, सब लोग आज भयभीत है इस शासन व्यवस्था। विकास की बात की जाए तो विकास में शून्यता है, शून्यता। 19 महीने के शासनकाल में 1 किलोमीटर भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। 19 महीने के शासनकाल में बिजली के 19 खंभे तक लगाने का काम नहीं हुआ। 19 महीने के शासनकाल में 19 भी ट्रांसफार्मर की खरीद नहीं हुई। 19 महीने के शासनकाल में 19 मीटर तार का, बिजली के तार का लगाने का काम नहीं किया। दोस्तों, विकास की शून्यता पूरे प्रदेश में आज फैली हुई है। दोस्तों, दूसरे तरफ खनिज संपदा की लूट, बालू और बालू में पर सीएफटी पैसे लिए जा रहे हैं। वो पैसे राजनीतिक सत्ताधारी दल के पास पहुंच रहा है। दोस्तों, अवैध रूप से खनिज संपदा का दोहन हो रहा है। चाहे वो आयरन ओर की बात की जाए, कोयले की तस्करी की बात की जाए, खनिज संपदा की लूट दोनों हाथ से ली की जा रही है। और खासकर संथाल परगना में तो स्टोन चिप्स एक भारत से दूसरे देशों में बांग्लादेश भी भेजने का काम है। और इसमें राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक सत्ताधारी दल का समर्थन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के मुधन्य नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य का गठन किया है। हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं इस अराजकता में को दूर करने के लिए, कानून व्यवस्था में सुधार के लिए, विकास को और विकास की गति को जो ठप पड़ी है उसको शुरू करने के लिए, इस कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए, राज्य की सरकार की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, बेरोजगारों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, विस्थापितों का सवाल हो। और जब हम संघर्ष करते हैं तो फर्जी मुकदमे दायर करने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। फर्जी मुकदमे में ये अपना नाम लिम्का बुक में और गिनीज बुक में लिखवाना चाहते हैं। दोस्तों, इसलिए फर्जी मुकदमे के खिलाफ भी
हम सब लोगों ने तय किया है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, नौजवानों को जिस प्रकार से समीना में जो काम कर रहे थे नौजवानों को हटाने का काम किया, जो पिछली सरकार ने नौकरी दी थी उनको भी हटाने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि कल प्रदेश के सभी 264 प्रखंडों में हम मानव श्रृंखला जीवंत और धारदार हम सब करेंगे। और उनमें हमने आग्रह किया है समाज के जो पीड़ित लोग हैं, चाहे वो बेरोजगारी से जो पीड़ा में झेल रहे हो, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हो, चाहे किसानों को उचित मूल्य अभी तक नहीं मिल पाया है, जो यूरिया के संकट से जूझ रहे, ऐसे सभी लोगों को हमने आह्वान किया है कि इस कार्यक्रम में शरीक हो। इसलिए कल भारतीय जनता पार्टी के 264 प्रदेश के 264 प्रखंड में हम सब लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। उसके अलावा 3 महानगर है, रांची महानगर, जमशेदपुर महानगर और धनबाद महानगर, इन तीनों में भी हम सब लोग कार्यक्रम करेंगे। कुल मिलाकर के 267 स्थानों पर हम मानव श्रृंखला को बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ सभी स्थानों में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रत्येक प्रखंडों में जाएंगे, वहां पर प्रवास करेंगे। उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोस्तों, हम सब कोई जानते हैं कि जिस प्रकार से यह प्रदेश आज जूझ रहा है, मैं केवल उल्लेख करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। कुछ कल शराब का मामला कल आया था, शराब का, और मैं बधाई देना चाहता हूं ऐसे कई चैनल्स को जिन्होंने कल इसका स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उसका दर्पण समाज को दिखाने का काम किया था। हम जानते हैं लोकतंत्र का सबसे चौथा स्तंभ पत्रकार और पत्रकारिता के साथ पत्रकार रहते हैं, उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। और शराब का जो मामला है, हम सब कोई जानते हैं कि स्टेट बेवरेज कंपनी को डिफंड कर दिया गया, उनको निष्क्रिय कर दिया गया, और ऐसे कुछ सिंडिकेट के हाथ में सौंपने का काम किया शराब बेचने का, जिसके कारण राज्य के राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने तय किया है, जो उनके पास जानकारी है कि पैसे का अवैध लेन देन भी हुआ है और गलत ढंग से निविदाएं टेंडर निकाल करके इसको टेंडर देने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है इन सारे सूचनाओं को एकत्र करके हम इनकम टैक्स और ईडी के पास के दरवाजा खटखटाने का भी हम काम करेंगे। मित्रों, हम सबको जानते हैं नियोजन नीति भारतीय जनता पार्टी इस नियोजन नीति जो वर्तमान नियोजन नीति है लाई गई है, उसके कुछ चीजों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इसके पहले भी नियोजन नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई और उस दुर्भाग्य से ये जो वर्तमान नीति आई है, दो देव भाषा संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, देव भाषा संस्कृत, राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को मूल रूप से हटाने का काम किया गया है। हमको उर्दू से कोई अलगाव नहीं, लेकिन पिछले उर्दू को उन्होंने रखने का काम किया है
जबकि संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी को हटा करके इस नियोजन नीति को एकांगी बनाने का काम किया है, एकांगी बनाने का काम किया है, सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम किया और वोट बैंक के इरादे से इस प्रकार की नियोजन नीति का गठन किया गया है। यह बड़ा दुर्भाग्य है और आपत्तिजनक भी है। दुर्भाग्य इस बात का भी है, हमारा इस पूरे तरह से जो आप नजदीक से इसको अध्ययन कीजिएगा तो सामान्य श्रेणी के जो बच्चे अगर वो बाहर पढ़ेंगे, मेधावी छात्र बाहर पढ़ेगा, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, तो इस नियोजन नीति में उसको लाभ नहीं मिलेगा। एक भाई अगर रांची में पढ़ेगा, दूसरा भाई दिल्ली में पढ़ेगा, तो एक भाई को नियोजन नीति में लाभ मिलेगा, उसको स्थानीय बनाया जाएगा, और दूसरा जो दिल्ली और दूसरे स्थान में हायर स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए जाएगा, उसको नियोजन नीति का नुकसान होना पड़ेगा, उनको नौकरी नहीं मिल पाएगा नियोजन नीति में। ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है? इसलिए संवैधानिक व्यवस्था को भी तोड़ने का काम किया। और मैं तो उनको कहूंगा कि थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से कि थोड़ा अपना घोषणा पत्र भी देख लें। घोषणा पत्र उन्होंने क्या कहा था कि नियोजन नीति हम लाएंगे तो कैसा लाएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके इशारे पर हुआ, ये बड़ा सवाल है। कथनी और करनी में अगर अंतर देखना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को देखना चाहिए। चुनाव के पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किया और चुनाव के बाद में उन सपनों को स्वयं चकनाचूर करने का काम किया है। इसलिए एक बहुत बड़ा विषय, असाधारण ढंग से काम करने वाली सरकार, अपने हम कह सकते हैं कि झारखंड के भविष्य के साथ मजाक करने वाली सरकार, वर्तमान के साथ मजाक करने वाली सरकार। इसलिए हम सब मिलकर के पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। लड़ाई हमारी आर पार की होगी और हम, भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी संघर्ष से हुआ है और इस राज्य को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी संघर्ष किया है। वनांचल राज्य को बनाने के लिए नाम हमारे बदला है, झारखंड राज्य के रूप में हम लोगों ने बनाया है। उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी कुर्बानी दी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है और हम इसके लिए लगातार संघर्ष करेंगे और संघर्ष के माध्यम से सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।